कई बार ऐसा भी होता है, एक और सूत्र है, तत्प्रदोष निन्नव मासारांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। सूत्र हमारे यहाँ तत्वार सूत्र पे है। वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के जो बंद हो रहे हैं, हम मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, हम पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं, कारण क्या है? तत्प्रदोष। उसमें हमने एक सैंड आर्टिस्ट को आप देखो तो आप क्या करोगे? है इसके जैसे तो बहुत दिख जाते हैं। आपके घर के सामने BMW कार खड़ी हो जाए और आपकी लेने की हैसियत ना हो तो आप क्या करेंगे? BMW के पास सामने जाके ऐसा करके उसमें एक स्क्रैच मार देंगे। कई लोग स्क्रैच मार देते हैं, कई लोग गुटखा खा करके धीरे से उसी के ऊपर थूके चलते बने। बोल क्या BMW में तो थूक दिया हमने। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत से बाहर की चीज थी। हैसियत से बाहर की चीज में जब आदमी स्क्रैच मारता है तो भी उसकी लाइफ में वो चीज नहीं मिलती। बड़े लोग खासियत है कभी किसी की लाइफ स्टाइल में स्क्रैच नहीं मारते। आप स्क्रैच मारते हैं कि नहीं मारते? सोच लीजिए। निंदा की स्क्रैच तो मारते होंगे थोड़ा सा। बढ़ते हुए आदमी को देख करके घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर देवरानी पे स्क्रैच मारी कि नहीं मारी? आज तक नहीं मारी, आज तक नहीं मारी महाराज। हमने ना देवरानी पे स्क्रैच मारी, ना अपनी सास पे स्क्रैच मारी, ना हमारी सास ने हमारे ऊपर स्क्रैच मारी, ना हमने अपने पति पर स्क्रैच मारी। आपने स्क्रैच ही नहीं मारी। बहुत अच्छे आप तो मतलब आपके घर के अंदर डिवाइडेशन नहीं हुआ होगा, आप सेपरेट लाइफ नहीं जी रहे होंगे, संयुक्त परिवार होगा 15-20 लोगों का। क्योंकि जिस घर में स्क्रैच नहीं मारे जाते उस घर में डिवाइडेशन भी नहीं होता। डिवाइडेशन होता ही स्क्रैच के साथ है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में अगर स्क्रैच मारी है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपकी गाड़ी में स्क्रैच पड़ेगी। आप कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करिए। तत्प्रदोष, आचार्य कहते हैं प्रदोष एक शब्द है जिस शब्द में गुरुवर कहते हैं आप उद्बोधन सुन रहे हैं, उद्बोधन सुनते सुनते या फिर किसी शिक्षक का कोई स्पीच सुनते सुनते आप प्रतिक्रिया कैसी देते हैं, इससे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंध बनते हैं। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया ये है, अरे महाराज का प्रवचन कब खत्म होगा, हमको घर जाना है। एक प्रतिक्रिया, फीडबैक आपने कैसा दिया, इससे आपके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध बनेगा। अब आप किसी साधु का प्रवचन सुनते वक्त अगर आप ये फीडबैक देख रहे हैं कि अरे बाबा कब खत्म करोगे, हमको घर जाना है, तो इसका मतलब है तुमने उसका फीडबैक गलत कर दिया। उसके बाद दूसरी फीडबैक दे दिया, जे महाराज अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, ये भी एक फीडबैक मिल गया। फिर तीसरा फीडबैक दे दिया, क्या सुनो, सुनना जरूर, समझना नहीं है इनकी बात, समझ गए ना? बगल वाले को आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने अपनी खुद की लाइफस्टाइल में स्क्रैच मारा है। क्योंकि आगम ग्रंथ कभी भी गलत नहीं होते। जब उद्बोधन सुनते वक्त आपने अपने पड़ोसी को या फिर अपने आप को इस तरीके का स्क्रैच दिया है प्रदोष का। प्रदोष शब्द कहता है शिक्षक के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है, गुरु के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है, धर्म के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है। तब आपकी प्रतिक्रिया गलत है तो फिर आपके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के तीव्र बंध बनेंगे। अब इस तीव्र बंध के बंधने के कारण आपका अशुभ आश्रय होगा दूसरे कमाल से, क्योंकि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरे लिंक ऑटोमेटिकली लाइफ में जुड़ी हुई है। आपने प्रतिक्रिया दी प्रदोष की, आपके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध बंधा। आपके ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बंधा, आपकी कसाय तेज हुई, आपकी कसाय तेज हुई, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बंधा और आप प्रभावित हुए अचेतन वस्तु से। बोलो हाँ, कोई भी जीव है वो चेतन और अचेतन दो ही चीजों से प्रभावित है। या तो कोई चलती फिरती पुतलिया पसंद आती है या फिर किसी का खड़ा हुआ मकान पसंद आता है। तो आपकी जो दृष्टि है वो या तो चेतन पे जाती है या फिर अचेतन पे जाती है। अब आपके साथ दिक्कत क्या हुई कि आपके अंदर कसाई भी थी, आपके अंदर प्रदोष भी था, आपकी प्रतिक्रिया देने की व्यवस्थाएं अलग थी, फिर आपके अंदर ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंध भी थे। अब अचेतन वस्तुएं जो आपके घर के अंदर रखी हैं, ये अचेतन वस्तुएं आपके जीवन में अशुभ आश्रव का बंद कराती है। ये अशुभ आश्रव कैसा होता है इसको भी देखिएगा। मान लीजिए एक जमाना था, आजकल तो शायद बहुत कम हो गया होगा, जब हम घर में थे तो होममेड वर्किंग बहुत ज़्यादा चलती थी।
वो किसी ने एक किताब बिकती थी बहुत सारी, अपने बाल कैसे संवारें। अब बाल कैसे संवारें की किताब उठा करके ले आए, बाल झड़ रहे हैं, उसमें खूसी पड़ रही है, कुछ हो रहा है, तो किताब ले आए। किताब ले आकर घर में प्रायोगिक चलता था, 100 ग्राम आंवला ले आओ, 100 ग्राम सिकाकाई ले आओ, 100 ग्राम बहेरा ले आओ, इसमें थोड़ी सी मेहंदी मिला दो, फिर इसमें थोड़ी सी करायल मिला दो, फिर इसको लोहे की कढ़ाई में रखो, फिर इसमें सरसों का तेल मिला दो, फिर इसको मध्य आंच में पीस करके इसको उबालो। उबालने के बाद उस तेल को 3 दिन तक धूप में रख कर के इसको गर्म होने दो। फिर इसके तेल को एक पानी की बॉयल में, उबलते हुए पानी में बीच में रख कर के गर्म करो। फिर उसकी भाप को थोड़ा सा व्यवस्थित करो। फिर वो ठंडा हो जाए तो उसको कांच की बोतल पे रखो, कांच की बोतल पे रखो, और फिर रात में उसको लगाओ और सो जाओ। सुबह उठोगे, 15 दिन के बाद बाल काले काले घने घने दिखाई देंगे। ये पहले लोग करते थे प्रयोग, आजकल नहीं करते। आजकल क्या है महाराज, आजकल तो गार्नियर का जमाना है महाराज। एक बरगंडी लगाई, एक गार्नियर लगाया, एक गोल्डन वाली पट्टी खींची, काम खत्म। लेकिन उस समय जब ऐसा होता था तो एक ऐसी घटना घटी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि वो जो बगल में एक मतलब रहते थे कोई, तो उन्होंने आंवले का पानी बनाया। आंवले का पानी बना करके उस आंवले के पानी को बोतल पे भर के रख दिया। रखने के बाद उसमें ये था कि 21 डेज तक ये पानी ऐसे ही रखा रहेगा। अब वो जो बहन थी उसने उस आंवले के पानी को रख करके वो भूल गई। भूलने के बाद वो आंवले का पानी उसी बोतल पे करीब 2 साल तक रखा रहा। 2 साल तक रखने के बाद जब उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसका विवाह हो गया, अच्छे घर में विवाह हुआ। लेकिन अशुभ आश्रव कैसे होता है, कसाय अज्ञान ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के बंध और अशुभ आश्रव अचेतन कृत। उसने देखा कि घर में जाने के बाद 1 साल बाद उसका डिवाइडेशन हुआ। 1 साल के बाद डिवाइडेशन हुआ। डिवाइडेशन के बाद उसके परिवार की स्थितियां बिल्कुल खत्म होती रही। उस बॉटल को देखा तो आधी बॉटल पानी था, आधी बॉटल पानी में आधी बॉटल जीव मरे पड़े थे। उसमें लगातार उत्पत्ति हो रही है, जीव उसी में पैदा हो रहा है, उसी में मर रहा है, उसी में पैदा हो रहा है, उसी में मर रहा है। ये अचेतन कृत अशुभ आश्रव आपके घरों के अंदर जबरदस्त होता होगा। कैसे कैसे होता होगा इसको देखिएगा। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।